लखनऊ थाना की एसएचओ की विदाई समारोह मनाई गई। वहीं पर पहली बार लखनऊ थाना में आई हैं महिला एसएचओ। लोगों में है काफ़ी खुशी का माहौल, जहां एक तरफ नम आंखों से लोगों ने दर्द के साथ विदा किया। लोकप्रिय हो चुके थे बहुत ही कम समय में अनिल कुमार। उन्होंने थाना परिसर को काफ़ी चकाचक कर दिया। उनके आने के बाद अनिल कुमार ने बहुत कम समय में लोगों के बीच में एक अच्छी लोकप्रियता प्राप्त किया और थाना परिसर की अगर बात करें तो थाना परिसर को भी चकाचक कर दिया, जिससे लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। जब उनकी विदाई की वक्त आया तो लोग काफ़ी भावुक थे। साथ ही एक बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और लोगों ने सम्मानित भी किया और उनको विदा किया गया। साथ ही इस मौके पर एसडीपीओ झंझारपुर आशीष आनंद, एसटीओ झंझारपुर, सीओ लखनऊ, सीओ झंझारपुर, थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, आरएसओपी, साथ में बहुत सारे पदाधिकारी मौजूद थे। सबने उनको विदाई दिया, साथ में नीलिमा कुमारी की स्वागत भी किया। बिना कोनो दबाव में जिनकर कृत रहले बहुत सराहनीय रहले। थाना के आपस से पहले जो परिस्थिति रहे और अनिल बाबू के अला के बाद जो परिस्थिति है आई हमरा अहाँ के बीच में हमरा सबक बीच से जाय हृदय में तो जरूर कचोट भर रहल। अवसर पर उपस्थित होकर मुझे भी अच्छा लग रहा है और अनिल जी के काम के बारे में हम यही कहेंगे कि आज छुट्टी का दिन है। 7 बजे से क्रिकेट का मैच हो रहा है। बीच मैच में इनका कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन मैं शहर से आया हूँ और इस मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इनका बहुत अच्छा है और लगभग यहाँ तो कार्यकाल इनका छोटा ही रहा है, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी है लगभग 1 दशक की सेवा इस ज़िले के विभिन्न थानों में रहकर इन्होंने की है और यहाँ भी बहुत अच्छा रहा है। शायद ही ऐसा कभी कोई दिन रहा होगा, जैसे कि हमारे एसपी साहब कहते हैं कि एसडीओ भी आधा पुलिस ही होता है। तो हम लोग का तो डेली का इंटरेक्शन रहता है, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में शायद ही ऐसा कभी रहा हो कि इन्होंने हमको कोई मतलब परेशानी वाला फ़ोन किया हो। ऐसे नौकरी आजकल के समय में बहुत कठिन है। हम यहाँ उसमें इतने अच्छे से काम करना और प्रखंड, अंचल और थाना, यही 3 है जो कि एक्चुअल सर्विस डिलीवरी करता है। बाकी लोगों का काम सुपरविज़न, कंट्रोल, रिपोर्टिंग इसी का होता है। पब्लिक का 90% काम इसी परिसर में होता है और ये परिसर अगर अच्छा से चले तो इलाका में शांति होगी ही, विकास होगा ही और उसको इन्होंने समन्वय के साथ चलाया। और जहाँ तक मुझे पता है इनका घर दरभंगा है, मधुबनी में पदस्थापित थे, अब समस्तीपुर में पदस्थापन हुआ है। तो LHS RHS ज़्यादा कुछ है पुराना जिला जो था दरभंगा। मैं खुद समस्तीपुर का हूँ, ये भी हमारे यहाँ ही जा रहे हैं। तो एक ही इलाका है, हम लोग एक ही लोग हैं जी। और हम नवागंतुक थानाध्यक्ष को भी हम शुभकामना देते हैं। और मधुबनी के लोग मूलतः शांतिप्रिय हैं, कानून को मानने वाले हैं, थोड़ा बहुत तर्क वितर्क करते हैं जी पढ़ते लिखते हैं, तो यहाँ के लोग पढ़ते हैं। आप अगर चिट्ठी भी आपकी कोई निकलेगी या कुछ भी, तो लोग आपकी चिट्ठी एक एक लाइन पढ़ेंगे, है ना। उससे आपका आकलन करेंगे कि इनके पेन में क्या वजन है, इनमें पढ़ने का धैर्य है कि नहीं है, कि क्लर्क जो लिख दिया वही चीज़ यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ के लोग आकलन करते हैं। बाकी हैं लोग शांतिपूर्ण, कोई हिंसा की बात नहीं है। लोग कानून में विश्वास करते हैं। हाँ, उनकी जिज्ञासा होगी तो आपसे पूछेंगे। आप भी प्रयास कीजिएगा कि उनके मन में जो गुत्थी है उसको आप यदि क्लियर कर देते हैं तो फिर लोग यहाँ संतुष्ट भी हो जाते हैं और आपका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। लोगों की सुनिएगा। हम लोग का काम ही है लोगों की सेवा करना। उसमें भी हम लोग मूलतः हैं गरीब गुरबा के लिए। धनी मानी आदमी शायद ही आपसे मदद मांगने आए, उससे शायद ही इस परिसर की ज़रूरत पड़े। इस परिसर की ज़रूरत आमतौर पे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के आय के लोगों को होती है।
जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ लेना होता है। अभी जैसे वर्तमान में भूमि विवाद इत्यादि है, तो उसमें अंचलाधिकारी के साथ आपको बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। आप भाग्यशाली हैं कि आपके अंचलाधिकारी बहुत सूझबूझ वाले हैं। इसमें आपको वो एक तरह से फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह काम करेंगे। और आप खुद भी अनुभवी हैं, वहाँ भी थानाध्यक्ष थी। यहाँ लोग सहयोग करेंगे, आप ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेगा। इसलिए चिंता जैसी कोई बात नहीं है। और हम नए थानाध्यक्ष को भी शुभकामना देते हैं और अनिल जी को भी इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामना है। और हमारे भाई अनिल जी का लगभग 1 साल से ज़्यादा हुआ यहाँ कार्यकाल। हम भी उस समय ज्वाइन किए थे, राजकुमार जी जस्ट गए मेरे आने के बाद। और अनिल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, मेरे लिए, क्योंकि शायद एक भी दिन हमको याद नहीं है कि अनिल जी के रहते हमको यहाँ आना पड़ा। यह मेरा स्वार्थ हो सकता है कि एज SDPO मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में कहीं हिचक भी नहीं है। क्योंकि यदि SHO संभाल ले रहा तो फिर SDPO को नहीं आना पड़ता है। और यदि मैं अपने अनुमंडल को संभाल लूँ तो हमारे SP साहब और DM साहब को नहीं उतारना पड़ेगा। और सबकी यही इच्छा होती है। SHO भी यही चाहते हैं कि उनके रहते उनके सीनियर पदाधिकारी नहीं आए। और हम और SDO साहब भी यही कोऑर्डिनेशन रखते हैं कि हम लोग रहते हमारे वरीय पदाधिकारी को यहाँ नहीं आना पड़े, हम लोग उस स्तर पर टैकल कर लें। तो अनिल जी का यह साल भर का अनुभव मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा। और यह 2 चीज़ें मैंने देखी, कई सारे SHOs के साथ हमने काम किए, कई सारे पुलिस पदाधिकारी के साथ। यह प्रोसेस है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। यह एक तो इनकी स्पष्टवादिता, जो सही है ये मुंह पर बोलते थे। कई लोग को इसमें बुरा भी लगता था कि सर आपके बराबर हुई है, लेकिन यह स्पष्टवादिता ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप मन में कुछ ना रखें और जो भी है वो मुंह पर करते थे। और दूसरा इनका बोल्डनेस। मुझे याद है छोटा सा वाकया कि एक रात कहीं रेड हुआ, पुलिस बल के साथ झड़प हुई। 12 बजे के आसपास इन्होंने फ़ोन किया, सर ऐसे हुआ। हम बोले हम आते हैं। बोला नहीं सर आप बताइए, हो जाएगा। हम बोले तो RS प्रभारी को भेज देते हैं। नहीं उनको भी भेज दीजिए, हम नहीं भेजिए, हम कर लेंगे। और इन्होंने कर लिया, रातों रात अरेस्टिंग भी हो गई। तो एक मैसेज भी, मतलब एक एज ए पुलिस पर्सनल हमको ये लगा कि नहीं, हमारे SHO इतने बोल्ड हैं कि मतलब एक तो मेरी यह काम करने की परंपरा रही है कि हम खुद उपलब्ध होने की कोशिश करते हैं अपने कलीग के साथ। लेकिन यह 2 चीज़ इनका बहुत अच्छा लगा। बहुत पास में जा रहे हैं समस्तीपुर, और ट्रांसफर पोस्टिंग चलता रहेगा। फिर कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात अनिल जी से होगी ही। बहुत जल्दी इनका प्रमोशन भी होने वाला है इंस्पेक्टर में, बहुत जल्दी ये इंस्पेक्टर भी बनेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि इनकी असली कमाई ये है कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने यह इनको आशीर्वाद दिया है कि अब हमारे अनुमंडल लेवल पर आए, उनसे भी जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि SHO लेवल केवल DSP लेवल पर जाते हैं, उनसे भी आगे कई सारे लोग गए। तो जो भी काम करने का तरीका है, निश्चित ही ये बहुत आगे बढ़ेंगे। और एज ए अच्छे पदाधिकारी हम लोग हमेशा टच में रहेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि जहाँ रहें, जो भी इनका कार्यकलाप काम करने का तरीका है, बहुत आगे जाएंगे। हमारे आज नीलिमा आई हैं, ये भी महिला थाना प्रभारी रही हैं। समस्तीपुर का अच्छा अनुभव रहा है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप लोगों ने कॉपरेशन अनिल जी को दिया है, नीलिमा भी बहुत सुलझी हुई है। आज हम लोग 2-3 घंटा किसी मुद्दे पर बैठे हुए थे, साथ में अनिल जी के साथ थे हम लोग थे, तो बहुत सुलझी हुई हैं ये भी। और एक विभाग हम लोग का बेसिकली देखिए, जब हमारी जहाँ पोस्टिंग होती है वही हमारा समाज है। क्योंकि हम आप ही के साथ होली, दिवाली, सुख दुख सब आप ही के साथ शेयर करते हैं। हम कहीं नहीं जाते, हम अपने घर नहीं जाते। पुलिस प्रशासन के लोग, हम जहाँ पोस्टिंग होती है वही हमारा समाज है। तो मिथिला में वैसे भी बेटी का सम्मान बहुत है, इसलिए एक बेटी आई है आपके यहाँ, लखनऊ की धरती पर एक बेटी आई है। इनको एक बेटी बहन का ही प्यार मिले। और जो एज ए SHO इनकी भूमिका होगी वो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये अनुभवी हैं। इनकी पहली पोस्टिंग इस तरह की नहीं है। महिला थाना में इन्होंने कई सारे केसों को टैकल किया है। और संवेदनशील भी होती है महिलाएं। हमारी माताएं, बेटियां, बहनें जितनी संवेदनशील होती है, निश्चित रूप में ये महिला की मैटर को तो समझेंगे ही, ये जेंट्स के मैटर को भी समझेंगे। क्योंकि यह हमारे घर का अनुभव है, हमारे समाज का अनुभव है कि महिलाएं बहुत संवेदनशील होती है। इसलिए मुझे आशा है यह नीलिमा बहुत अच्छे से यहाँ इस थाना को हैंडल कर पाएंगी। आप लोग का सहयोग और स्नेह चाहिए। अनिल जी को अपना ढेर सारी शुभकामना। और इनका पर्सनल नंबर भी है दोनों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग हमेशा टच में रहेंगे और फिर मुलाकात होगी।
मेरे तो बैचमेट हैं, हम प्रमोशन जल्द होने वाला है। चाहेंगे आप लोग इतना स्नेह दिए हैं कि फिर प्रमोशन हो, बड़े पदाधिकारी बन करके आए, और चाहेंगे इनका इतना देख रहे हैं कि हम आप लोग को खुश रख सकें, इन्हीं के पद चिन्हों पर काम करें, इन्हीं के तरह, कि आप लोग को लगे नहीं कि अनिल थाना से गए हैं। इन्हीं के रूप हम आए हैं, आप लोग का सहयोग मिला। आज हमारे सम्मान समारोह और वर्तमान थानाध्यक्ष नीलिमा कुमारी दोनों आदमी का सम्मान समारोह कहिए, उसकी अध्यक्षता कर रहे सरपंच साहब, हमारे अभिभावक, परम आदरणीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, लखनऊ अंचलाधिकारी महोदय, झंझारपुर अंचलाधिकारी महोदय, हमारे जगह पर आई थानाध्यक्ष नीलिमा कुमारी जी, और हमारे छोटे भाई पुरुषोत्तम कुमार, साथ ही यहाँ उपस्थित रामनारायण बाबू, कालेश्वर बाबू, उपेंद्र बाबू, हरेराम बाबू, जितने और राजनीतिक लोग हैं, साथ ही मीडिया बंधु और हमारे साथ काम कर चुके पुलिस पदाधिकारीगण, हमारे चौकीदार बंधु, अन्य जितने बंधुगण हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे विदाई समारोह पर हम जब से योगदान मधुबनी जिला में लिए 2010 से, तब से हम यहीं पदस्थापित नहीं है। मेरा सौभाग्य नहीं अभी पता नहीं मिथिला की धरती पर हमको इतना दिन लोगों का सेवा करना था, तो बहुत जगह रहे, लौखा थाना में रहे, राजनगर रहे, मधेपुर रहे, पंडौल रहे, मधवापुर रहे। उसके बाद हमारी पोस्टिंग यहाँ हुई सितंबर 2020 में। तो यहाँ मधेपुर रह चुके थे, क्रिटिकल जगह इससे मधेपुर है। तो हमको लगा कि कोई बात नहीं है, लखनऊ है, सब लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी थाना चलाने में। यहाँ आए एज यूजुअल जैसे चलाते थे, अपना जो स्टाइल है उसमें लोगों से मिलना, बातें करना, लोगों के साथ चाय पीना, छोटी मोटी समस्या को सुलझाना, कोई विकट परिस्थिति, कभी कोई समस्या आई तो सर लोगों से शेयर कर लेना कि क्या करें। ज़्यादा वैसी समस्या कोई फेस नहीं करनी पड़ी। जिस तरह का मधेपुर में जिस दिन हम योगदान दिए थे उसी दिन डबल मर्डर हुआ। हम सामान भी गाड़ी पर से नहीं उतारे थे, वो फेस करना पड़ा था। शायद हमारा वो बोल्डनेस आज तक काम कर रहा है, इसके लिए हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। हाल में अब जाते जाते एक मर्डर हुआ है, संजोग बस कहिए, अननोन मर्डर है। नीलिमा जी आई हैं तो उसको सुलझाएंगे, काफ़ी हद तक उस पर काम भी हुआ था। तो करीब करीब अच्छा कार्यकाल रहा, सभी लोगों का प्यार स्नेह, साथ ही यहाँ पदाधिकारी लोगों से भी सबसे सहयोग मिला, सब लोगों से, चाहे वो चौकीदार से लेके SI तक हो, इंस्पेक्टर सर हों, DSP सर हों, SDO सर हों, सभी लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिला। तो काम करने में मन लगा, काम करते चले गए। जब हम आए थे यहाँ तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। राजकुमार भाई हमारे बड़े सीधे, वो किसी से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन हम सभी लोगों से लड़ के झगड़ के, किसी से ये प्लास्टर करवाए, किसी से घर बनवाए, किसी से ये करवाए, खाना का रंग रोगन करवाए। साफ़ सुथरा हमको पसंद है। हम जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ मंदिर निर्माण, मधेपुर में मंदिर निर्माण, लखनऊ मधवापुर में मंदिर निर्माण के लिए कार्य, पंडौल में, जहाँ रहे जो काम जहाँ मिला उतना तक की। अब हमारी पोस्टिंग समस्तीपुर जिला बल में हो गई है, तो वहाँ जाना है। प्रमोशन का भी टाइम है, लगता है मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। लेकिन पोस्टिंग है, जाना तो है। हम लोग आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों का जो प्यार मिला, स्नेह मिला, यही बहुत है। सभी लोगों को फिर से पुनः प्रणाम।